हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका हम आज प्रैक्टिस सेट 14.1 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में इस चैप्टर का बेसिक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन 1 में बोल के रखा है कि हमें फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना देके रखा है क्वेश्चन में, जो फर्स्ट स्लैब है उसमें क्या बोल के रखा है बच्चों? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट देके रखा है, हमें लिख लेते जल्दी से हम। प्रिंसिपल अमाउंट देके रखा है 2000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपीज। और उसके बाद में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल के रखा है 5% और ड्यूरेशन बोल के रखा है 2 ईयर का। ठीक है बच्चों, ड्यूरेशन को बोलेंगे हम n और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं r और प्रिंसिपल को बोलेंगे हम p बोलेंगे। ओके, देन इसका फार्मूला क्या है? अमाउंट निकालने का फार्मूला है हमारे पास में a इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेंगे, हमको पता है, वी नो दैट। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू पावर ईयर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए हमारे पास में क्या है, पी भी है, आर भी है और एन भी है, तीनों चीजें है। निकालना क्या है? अमाउंट। इजीली निकाल सकते हैं, देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पी मतलब है हमारे पास में 2000 रुपीज, 1 प्लस यहाँ पे आर मतलब है कितना है बच्चों, बताओ जल्दी से, आर कितना है 5 और अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इसका पावर है बच्चों 2, एन मतलब 2 हो गया है। ठीक है, 2 सालों के लिए क्या किया है, यहाँ पे लोन लिया गया है। उसके बाद में क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आएगा? दोनों में भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तभी करना है। अगर एक किसी एक में जाता है तो नहीं करना है हमें। यहाँ पे 1 प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद में 100 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर। देन क्या बोलेंगे हम, a इज इक्वल टू 2000, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका सिंबल भी मैं लगा देता हूँ, आपको समझना चाहिए इजीली। यहाँ पे 21, 20 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 20 इंटू 1, 20 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 20 टू द पावर 2। a इज इक्वल टू 2000 21 अपॉन 20, सम कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 21 अपॉन 20 है, अभी इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे हम 7 का स्क्वायर बोले, क्या करेंगे बच्चों, 7 इंटू 7 करते, तो इसका स्क्वायर मतलब भी क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। चलो लिख लेते हैं, देखो सॉल्व करके देखते हैं। 2000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जो जीरो है और ये जीरो है, भाई 2 जीरो कट गए तो ऊपर के भी 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, और 4 से अगर हमने इस 20 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 5। देन रिमेनिंग टर्म कौन सी है, जल्दी से लिख लेते हैं, 5 इंटू 21 इंटू 21। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, क्लास 8 में आपको 20 तक के स्क्वायर क्यूब लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, सो 21 का स्क्वायर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या है बच्चों, 21 का स्क्वायर है 441, और जो रिमेनिंग टर्म कौन सी है हमारे पास में 5। अब 441 को क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्या आंसर आता है देखते चलिए, क्या आ जाएगा, 441 इंटू 5, सो आंसर विल बी 5 on the 5, 5 4 जा 20 का 0, 20 प्लस 2 2205 आ गया। कितना आंसर आया बच्चों हमारे पास में, यहाँ पे आंसर आ गया है a इज इक्वल टू 2205, और आंसर किस में है बच्चों, आंसर है रुपीज में। किस में दिखा है, देखे रखा है हमें, रुपीज में देखे रखा है। ठीक है, सो a तो निकल गया, मतलब अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आया बताओ जल्दी से, 2205 रुपीज। उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, नहीं, कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट देके रखा है। चलिए निकालते हैं जल्दी, अभी इसे एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट निकालना है, इसे बाजू में लेके आ जाइए, फिर अमाउंट माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू अमाउंट कितना देके रखा है 2205 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, क्या गया प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ
2000, कितना है बच्चों 2000 है। ठीक है, चलिए माइनस करिए इसको, जल्दी से माइनस करके बताइए आंसर कितना आ रहा है, ₹205। कितना आ गया बच्चों, ₹205। मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 205 और अमाउंट कितना आया है 2205। इसके नीचे लिख लेना है आपको, अमाउंट इज इक्वल टू ₹2205 और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹205। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या देके रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल है, रेट है और ड्यूरेशन देके रखा है। सो प्रिंसिपल कितना देके रखा है हमें 5000 रुपीज, कितना देके रखा है बच्चों 5000 रुपीज। उसके बाद में रेट कितना देके रखा है हमें, रेट देके रखा है 8% पर एनम और ड्यूरेशन देख के रखा है हमें 3 ईयर का। ठीक है, 8% और ड्यूरेशन है हमें 3 इयर्स का देके रखा है बच्चों। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि 3 ईयर का देके रखा है, तो भाई ड्यूरेशन में देखो आप बॉक्स में लिखा है कि क्या है, ईयर है। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट फार्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट निकाल के क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बच्चों। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है बच्चों हमारे पास में 8 है और यहाँ पे 100 और पावर है हमारे पास में n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या, हाँ भाई कर सकते, कैसे करेंगे सर, 4 से डिवाइड करिए, दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5000 इन ब्रैकेट, यहाँ पे अगर 4 से करते तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 1 4 4 2 8 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको भी 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 4 1 4 4 2 हाँ फिर 2 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। कितना आ गया बच्चों 25 और क्यूब जैसे के वैसे है। उसके बाद में अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा मैं अभी डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग को समझ लेना है। 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 25, इसका रहेगा क्यूब। अब क्यूब है तो फिर से वही करना है हमें, क्या करेंगे बच्चों हम, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। हाँ भाई मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बट आप लोगों को बोलना है क्या करने वाले हैं हम। इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 25, 27 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 25। चलिए यहाँ पे हम इसे कट कर सकते हैं कि 25 से अगर इसको कट किया तो क्या आएगा 25 1 25, 25 2 50, ये रिमेनिंग 2 0 है, जैसे कि वैसे यहाँ लगा देंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे आ गया अभी 200 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अगेन 25 1 25 और 25 8 कितना होता है 200। अभी देखिए मैं इजीली कैसे पता कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेबल लर्न है बच्चों, आप लोगों को भी डेली एक बार तो भी टेबल को क्या करना है रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है सिंपल अभी कैलकुलेशन कर लेना है इसका, क्या क्या रिमेनिंग टर्म है चलो लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू ए 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके क्या आएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ पार्ट कर लेता हूँ बच्चों। कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 729 आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम। सो कितना आ गया हमारे पास में, अमाउंट इज इक्वल टू 8 इंटू 27 इंटू 729, कितना आ गया बच्चों 729 अपॉन 25। ठीक है, उसके बाद में फर्दर फिर से इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, तो 729 इंटू क्या करेंगे 27, करिए सॉल्व जल्दी से। कितना आ गया हमारे पास में आंसर 19683। चलिए चेक कर लेते हैं बराबर है क्या नहीं है हमारा आंसर। सो यहाँ पे हम लिख लेते स्टेप 8 इंटू 19683 अपॉन 25। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर से इसे क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 3 24 कैरी 2, 8 8 64 प्लस 2 66 कैरी 6, 8 6 56 सॉरी 48 आएगा, 8 6 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54 कैरी 5, 8 9 72 72 प्लस 5 77
कैरी हो जाएगा यहाँ पे 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 15। कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 157464। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे भी लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में 157464 अपॉन 25। फिर अमाउंट इज इक्वल टू क्या करना है 25 से इसे क्या कर लेना है, हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बच्चों। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेशन पहले ही है तो मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, आपको कैलकुलेशन करके देखना है। सो कितना आंसर आने वाला है यहाँ पे ₹629856। सो आंसर विल बी कितना है बच्चों हमारे पास में, अमाउंट आ गया 6298.56 रुपीज। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताइए जल्दी से। अमाउंट इज इक्वल टू सर जी पी प्लस आई। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्या आएगा बच्चों, आई निकालना है। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो आई इज इक्वल टू 6298.56 माइनस करना है हमें 5000 रुपीज। सो कितना आएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे जीरो, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में 0 गया 0, 5 में से 0 0 पॉइंट और 8 में से 0 गया तो यहाँ पे 8921। सो कितना आ गया, देखिए बच्चों तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आया ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों इस प्रॉब्लम में 1298.56 रुपीज आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है थर्ड प्रॉब्लम में, चलिए गिवन डाटा लिख लेते हैं जल्दी से। थर्ड प्रॉब्लम में देख के रखा है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट देके रखी है 4000 रुपीज। कितना देके रखा है 4000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है 7.5% और ड्यूरेशन देके रखा है बच्चों हमें 2 इयर्स का। कितने इयर्स का देके रखा है, 2 इयर्स का। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, 3 इयर्स लिए थे। हाँ तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते पहले, फिर देखेंगे क्या बोल के रखा है। अभी हमें प्रिंसिपल देके रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देके रखा है और ड्यूरेशन भी देके रखा है जो कि है 2 सालों का। बच्चों हमें फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला, वी नो दैट A is equals to P, मतलब प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, द पावर इज ड्यूरेशन, मतलब जो कि n है। ओके बच्चों, तो नाउ यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P क्या है बच्चों हमारे पास में 4000 है। कितना है 4001 प्लस R कितना है 7.5। ओके, उसके बाद में अपॉन 100 और n मतलब है 2। ठीक है, 7.5 आ गया, हमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना भाई, संगम भैया है ना आपके साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4001 प्लस 7.5 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 2। देखिए क्या किया मैंने, 7.5 इंटू 10 किया। क्यों किया, जब भी हम इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आंसर आ जाएगा। डिसिमल रहेगा नहीं रहेगा, तो ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, नीचे भी 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आता है तो क्या करते हैं बच्चों, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे 3 डिजिट के बाद में अगर पॉइंट आता है या डेसिमल आता है तो क्या करेंगे 1000 से वहां पे इनटू और डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आंसर देखते हैं। 4001 प्लस 75। ठीक है, आपको करके देखना है इसको। फिर 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। चलिए इसको डिवाइड हो सकता है, रिड्यूस फॉर्म हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। किससे हो सकता है, देखो दोनों में भी डिवाइड कर सकते हैं हम 25 से। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4001 प्लस 25 से 75 को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पे किया तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है 40। तो नाउ यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4041 प्लस 40 प्लस 3 क्या आ जाएगा 43 अपॉन 40 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इसे सॉल्व करना है हमें। क्या करेंगे, फिर से इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं, मतलब 43 अपॉन 40 इंटू 43 अपॉन 40। चलिए ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। 4 इंटू 4 16। अच्छा चलिए पहले सिंपली सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 40। फिर 4 1 जा 4 और 4 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 2.5। आप करके देख लीजिए। उसके बाद में a इज इक्वल टू 2.5 इंटू 43 इंटू
43। फिर अमाउंट आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, भाई डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 इंटू 43, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, कितना आ गया बच्चों हमारे पास में आंसर 46225। सो आंसर कितना आया है बच्चों 4622.5 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें निकालना है अमाउंट, सॉरी अमाउंट तो निकल गया बच्चों, अभी निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इज इक्वल टू P प्लस आई। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बनाते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है, क्या है बच्चों फार्मूला, बताओ जल्दी से बताओ क्या है, ए आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आई निकालना है और अमाउंट कितना आया है, अभी आया 4622.5। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 4000 रुपीज। चलिए ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं बच्चों लिख लीजिए, माइनस करिए इसको, कितना आएगा 4000 से 4000 चला गया, ऊपर का जो भी है 622.5 रुपीज का साइन लगा दीजिए। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, अगर कोई 4000 रुपीज 7.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों के लिए अगर लेता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 622.5 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, प्रिंसिपल को पहचानना है, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानना है और ड्यूरेशन को पहचानना है। अगर ये 3 चीजें आपको पता चल गई तो बस हो गया भाई नैया पार। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल के रखा है बच्चों, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट द रेट ऑफ 12% per annum for the 3 year. If the interest is compounded annually, then how many rupees should we pay to clear his loan? तो बोल के रखा है बच्चों, प्रिंसिपल दे के रखा है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल, लोन अमाउंट कितना दे के रखा है 12,500 रुपीज दे के रखा है। फिर रेट कितना दे के रखा है, तो 12% दे के रखा है और ड्यूरेशन दे के रखा है बच्चों 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए लिया है, समीर राव ने लोन लिया है, कितना लिया है 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ जल्दी से, 12% है और ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन है 3 इयर्स का। वी नो दैट, क्या करना है यहाँ पे, कितना पे करना है 3 सालों बाद, बस अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना पूछा है उन्होंने, सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना है, बस हो गया बच्चों। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए वी नो दैट फार्मूला लिख के रख दिया हमने, A इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी आता है तो आप गिवन लिख लीजिए। मैं बार बार बताता हूँ कि गिवन और फार्मूला लिख लो, 2 मार्क का भी क्वेश्चन होगा तो वहां पे डेफिनेटली आपको हाफ मार्क तो इजीली मिल जाएगा। सो A इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है 12/100 और नंबर ऑफ ईयर है बच्चों 3। कितना देके रखा है, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स देके रखा है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म कर देगी इसका। जिसको भी कंफ्यूजन होता है वो क्या करे, बाजू में लिख के रख देना पेंसिल से, क्या है रिड्यूस किया है। ठीक है, सो नाउ 12 और 100 को कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसको 2 से किया तो आ जाएगा बेटा 50। ओके, देन सॉल्व करते हैं इसको आगे फर्दर। A इज इक्वल टू 1250, नाउ 50 प्लस 6 56/50, इसका क्या है बेटा क्यूब है, यहाँ पे भी क्या है क्यूब है। देखिए इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं क्या, जितना रिड्यूस करोगे उतना ही अच्छा है कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम रिड्यूस कर देते हैं 2 से। सो A इज इक्वल टू 12,500, 2 से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 अपॉन, इसको भी करते हैं 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, सो देन A इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्यूब है ना तो इसे हम 3 बार लिख लेते हैं। चलिए लिखे जल्दी से, देखते चलिए आप भी आंसर निकालिए, देखते किसका आंसर जल्दी से आता है। मेरा आंसर जल्दी आएगा या आपका आंसर जल्दी आता है, 28/25। चलिए भाग 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 जल्दी से करो, 28/25। चलिए इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 25 1 25 25 1 25 25 5 जा 125, 2 0 जैसे कि वैसे, 25 1 25 25 2 जा 50 और 1 0 जैसे कि वैसे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या बचा है रिमेनिंग टर्म, A इज इक्वल टू 20 इंटू 28 इंटू 28, 3 बार हो गया नहीं, 28 अपॉन
25। चलिए इसको भी कट कर देते हैं, 25 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बचा हुआ टर्म लिख लेते बच्चों यहाँ पे। सो ए इज इक्वल टू क्या क्या बचा है 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन में 5 देके रखा है। कहाँ करना है, चलिए रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। सर 28 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ठीक है 28 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो बस हो गया। 28 का स्क्वायर होता है 748, कितना होता है 784, सॉरी कितना होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम a इज इक्वल टू 4 इंटू 28 इंटू 784 अपॉन 5। फिर क्या करना है 784 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। चलिए बताइए 8 4 का कितना, ठीक है तो हमारा आंसर कितना आ गया 17561.5। तो यहाँ पे लिख लेते बच्चों हम जल्दी से, क्या आया था हमारा आंसर, देखिए हमारा आंसर a इज इक्वल टू 4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया था बच्चों हमारा, देखिए कहाँ गया ये मल्टीप्लीकेशन, हाँ तो ये कितना आया था 6272 अपॉन 5। a इज इक्वल टू फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया था हमारा, कहाँ गया भाई, हाँ कितना आया 87808 अपॉन 5। फिर इसका डिवाइड कितना आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे हमने निकाला था कितना आ गया था 17561.5 और ये अमाउंट आ गया ये रुपीज, इसका यूनिट लगाना है क्या है ये रुपीज है। ठीक है बच्चों आप जल्दी से इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम। हाँ तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या देके रखा है, देखिए क्वेश्चन 3 में बोला है टू स्टार्ट अ बिजनेस शालाका हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000 एट अ रेट ऑफ 10.5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। ठीक है बच्चों सो पहले लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोला है। प्रिंसिपल अमाउंट देके रखी है 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल के रखा है 10.5% और ड्यूरेशन बोल के रखा है बच्चों कितना बोला है, ड्यूरेशन 2 ईयर्स बोला है, कितना ईयर बोला है 2 ईयर। ठीक है एक शाला का नाम की लड़की है जो कि बिजनेस के लिए 8,000 रुपीज लोन पे ली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उसे 10.5 और कितने सालों के लिए लिया है तो 2 सालों के लिए। जब भी वो पे करेगी रिटर्न करेगी तब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों। सो हमें यहाँ पे अमाउंट भी निकालना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है तो उसी टाइप में इसे भी सॉल्व करना है। देखिए इसका कन्वर्शन कर लेते हैं बच्चों थोड़ा पहले। तो 10.5 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सॉरी हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 10/2 सो 10.5 भी हो जाएगा यहाँ पे या फिर इसको लिख 10.5 हो जाएगा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब भी क्या हो गया 10.5। सो नाउ हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अमाउंट देके रखा है हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है निकालना है। प्रिंसिपल कितना देके रखा है 8,000, 1 प्लस रेट देके रखा है 10.5 अपॉन 100 क्या आ जाएगा यहाँ पे एन मतलब कितना है बच्चों 2 ईयर्स। सो ए इज इक्वल टू 8,000 रुपीज 1 प्लस इसका रिड्यूस फॉर्म आ सकता है। चलिए पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा देते पहले। सो 10.5 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 10। सो बच्चों कितना आएगा हमारे पास में आंसर देखते हैं। a इज इक्वल टू 8,000 रुपीज 1 प्लस 105 अपॉन 100 का स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, चलिए इसका रिड्यूस फॉर्म करिए क्या आ जाएगा, इसको रिड्यूस करते हैं हम 5 से। सो 5 से रिड्यूस करने के बाद में कितना आएगा यहाँ पे
5 1 5, 5 2 10 और यहाँ पे 21 आ गया बच्चों। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 2 5 2 10 और ये 2 जीरो आ जाएंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 8000 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंबल निकाल लिया है, करिए क्या आ जाएगा 200 प्लस 21 अपॉन 200। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों 8000 221 अपॉन 200 का स्क्वायर। चलिए अभी इसे इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 8000 इंटू, इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, 221 अपॉन 200, 221 अपॉन 200। 2 जीरो कट गए बच्चों, 3 जीरो कट गए और ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। एक काम करिए यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे अगर कट करते हैं तो हाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा, यहाँ पे फिर से क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 10 जा 20। सो क्या बचता है, रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा है हमारे पास में बच्चों, फिर 2 2 1 इंटू 2 2 1 अपॉन 10। चलिए अगर हमारे पास में नीचे 10 है, कि आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 2 है और 10 है, यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया? तो अगर नीचे 10 है तो मुझे वहां पे डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, आपको पता चलेगा अभी आगे। देखिए कैलकुलेशन करिए इसका, किसका पहले आता है जल्दी से देखते हैं। चलिए 2 2 1 1 2 2 2 1 जा 2 4 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 2 4 4। सो बच्चों 1 4 8 8 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आ जाएगा 2 8 6 6 7 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9। सो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे देखिए इन दोनों का सॉल्व किया है हमने 2 2 का इसका, तो कितना आ गया हमारे पास में आंसर, क्या आ गया भाई, हाँ ये आ गया 4 8 8 4 1 डिवाइडेड बाय 10। फिर a इज इक्वल टू आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया है, देखिए 9 7 6 8 2 अपॉन 10। अभी इसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, देखिए यहाँ पे 10 है ना, सो यहाँ पे अगर 10 है तो ऊपर क्या करेंगे हम 9 7 6 8.2, नीचे सिर्फ 10 है, मतलब एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद में क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अगर 2 जीरो है तो ऊपर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगा देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हमारा अमाउंट आ गया है, कितना आ गया अमाउंट 9768.2 आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें अमाउंट तो पता चल गया, इसके बाद में हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते जल्दी से। तो फार्मूला क्या है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का, a इज इक्वल टू p माइनस i और i इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, i इज इक्वल टू अमाउंट कितना आया है 9768.2। चलिए माइनस अभी मैं नीचे कर लेता हूँ, कितना है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8000 है। ठीक है 0.0, सो कितना आ गया बच्चा हमारे पास में 2867, क्या किया यहाँ पे 1। सो i इज इक्वल टू कितना आया है 68.2 रुपीज। नीचे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, क्या बोल के रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, देखिए आफ्टर 2 ईयर हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो शाला विल पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹1768.2। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 14.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।